अरे चित्रगुप्त, क्या हो रहा है? तुझे नींद क्यों आ रही है? रात को नींद पूरी नहीं लेता क्या? अरे महाराज, मैं तो आपकी नौकरी कर करके परेशान हो गया हूँ। या तो मेरी तनख्वाह बढ़ाओ या तो मैं आपकी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा दे दूंगा। मुझे पता है तू इंद्र महाराज के पास बदली करवाने की सोच रहा है। अरे महाराज, बदली ना कराऊं तो और क्या करूं? ये धरती लोक के वही खाते पढ़ पढ़ के मैं तो परेशान हो गया हूँ। इतनी असामयिक मृत्यु आ रही है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, लोग समय से पहले मर रहे हैं महाराज। अरे लेकिन इनका कारण क्या है चित्रगुप्त? महाराज, असामयिक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है नशा। क्या बताऊं महाराज, हर चौथा केस ऐसा रहा है कि व्यक्ति नशे से मर रहे हैं। और महाराज, पुरुष तो पुरुष, आजकल महिलाएं भी नशे का सेवन बहुत कर रही हैं। क्या क्या धरती पर इतनी बुराई फैल गई है? कलयुग के राज में इतना नशा और इतना मृत्यु का स्तर बढ़ गया है कि तुम्हारी फाइल पढ़ते पढ़ते जो है रातों की नींद हराम हो गई है। अरे यही तो बात है महाराज। तो चलो चलो धरती पे मेरे साथ, मैं देखता हूँ धरती से नशे का नाम और निशान कैसे खत्म नहीं होगा। चलिए महाराज, अब आपकी नौकरी करिए, जाना तो पड़ेगा ही। इतनी तो दया नहीं आती कि बेचारा चित्रगुप्त रातों भर फाइलें पढ़ पढ़ के परेशान हो गया है। सोने तो कोई क्या देगा? अरे तो फिर एक आधी दिन में पढ़ लिया करे। करो इनकी नौकरी। चलिए महाराज, चल तैयार करो अपना भैंसा। अरे गाइस, सब ऐसे क्यों बैठे हो? चलो ना पार्टी शुरू करते हैं। अरे रुचिका, पार्टी कहाँ से करेंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ओ यार, पैसे की क्या टेंशन ले रही है? चल करना। हमारी दोस्त नहीं है, अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी कशिश, हमारा चलता फिरता बैंक बैलेंस। उससे कैसे निकलवाएगी? वो सब तो मुझ पे छोड़ दे, वो सब मेरा काम है। बस मुझे उसे अपनी तरह बनाना होगा और पैसा पैसा तो खुद मेरे पास आएगा। चल दिखाती हूँ। रोज का काम मेरा रोज का, ना मुझको रोके ना किसी ने रोका। हाय कशिश। क्या हुआ कशिश, तू इतनी सैड क्यों है? यार क्या बताऊं, ये पढ़ाई इतनी मुश्किल है, कुछ समझ ही नहीं आता और ऊपर से नंबर नहीं आते। घर वाले कहते हैं जो अब तेरे नंबर ना आए तेरी शादी करा देंगे। मेरी तो टेंशन से रातों की नींद हराम हो गई है, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। अरे यार, इतनी टेंशन क्यों ले रही है? चिल करना। एक काम करती हूँ, मैं ना तुमको एक ऐसी दवाई ला के देती हूँ जिससे तेरी जिंदगी की सारी टेंशनें कैसे खुशी में तब्दील हो जाएंगी, तेरे को भी नहीं पता चलेगा। एक बात तो बता, वैसे तेरे पास 5,000 रुपए है क्या? 5,000? हाँ, वैसे आज पापा ने भेजे तो थे 25,000 फीस के लिए। अरे रुचिका, इतने कम पैसों में क्या होगा? मैंने आज ही न्यूज में खबर पढ़ी थी कि दवाई को तो रेट ही बढ़ चुका है। अच्छा, कितना हो गया रेट? 15,000। ओह नो। चल एक काम कर,
तू अपनी दोस्त जो ठहरी मेरे को ना 10,000 रुपए यूपीआई कर और 5,000 मैं तेरे लिए अपनी ओर से डाल दूंगी दवाई के लिए। इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ, आखिर हमारी दोस्त जो ठहरी। हाँ ठीक है यार, वैसे भी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। ले तू जल्दी जो भी दवाई है बस ला दे, मेरा तो सिर्फ फटे जा रहा है। चल तू पैसे यूपीआई कर, मैं जाती हूँ तेरे लिए दवाई लेने। ठीक है। आओ यमदेव आओ, मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस कारण से आए हो। महाराज यमराज, आप यहाँ असामयिक मृत्यु और नशा खत्म करने आए हैं ना? आइए, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे महाराज। कलयुग, तुम जानते नहीं किससे बात कर रहे हो। तुम यमलोक के राजा यमराज से बात कर रहे हो। तुम क्या सोचते हो तुम धरती पर बुराई फैलाकर अपना खौफ बनाओगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम यहाँ पर नशे का नाम और निशान मिटाने आए हैं और मिटाकर ही जाएंगे। महाराज, शायद आप जानते नहीं हैं कि बदलाव सृष्टि का नियम है। जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे चीजें भी बदलती हैं। हाँ, नियम है परिवर्तन समाज का, लेकिन ये कौन सा परिवर्तन कि हर दूसरा व्यक्ति नशे में चूर, घर की बर्बादी, काम काज उसके पास नहीं और भूखमरी जैसी समस्याएं फैल रही हैं, और तुम इसको परिवर्तन का नियम बताकर अपने बुरे काम की आड़ ले रहे हो। बड़ी दूर की सोच क्या है महाराज आप। लेकिन महाराज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, यानी कि कलयुग का राज। महाराज, यहाँ पर आपकी शक्तियां कुछ नहीं कर पाएंगी। ये नशा, असामयिक मृत्यु यूं ही जारी रहेगा महाराज। कलयुग, तुम अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करो। तुम्हें ये शायद ज्ञात नहीं कि हमारी शक्ति असीम है। और देखना, हम इस धरती से नशे का नाम और निशान कैसे खत्म करके जाते हैं, तुम भी सोचते ही रह जाओगी। महाराज, तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करता हूँ। प्रणाम। अरे चलिए ना महाराज, हमें बहुत दूर जाना है, आइए। चलो। यार ये लोग कहाँ रह गए? इतनी देर लगा दी, अब तक लेकर नहीं आए। अरे यार क्यों बड़बड़ाई जा रही है? ले आई तेरी दवाई, ले लगा दो कश और ले ले जिंदगी के मजे। ड्रग्स? ये तो नशा है। बिल्कुल नहीं है पागल लड़की, एक तो मैं इसकी हेल्प करने के लिए दवाई लेके आई हूँ, ऊपर से मेरी लाई गई दवाई को ड्रग्स बता रही है। अरे यार कशिश, लगा लेना, टेंशन से मुक्त हो जाएगी। नहीं यार, पर अगर घर वालों को पता हो गया वो तो मेरा जीना ही हराम कर देंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। बिल्कुल नहीं। ओह माय गॉड यार, एक बात बता, घर वालों को बताएगा कौन? तू बताएगी, हम बताएंगे, या यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है जो उन्हें पता चल जाएगा? यार देख कशिश, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती, तू हमारी इकलौती अच्छी दोस्त है। और यार देख, अगर तुझे टेंशन से कुछ भी हो गया ना तो हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो छोड़ ये सब फालतू की बातें और ये ले लगा ले तो कश। मैं सच कह रही हूँ, टेंशनों से मुक्त ना होगी ना, मेरा भी नाम रुचिका नहीं। चल छोड़ यार, तू इतना कहती है तो लगा ही लेती हूँ। वैसे भी जिंदगी में टेंशन बहुत ज्यादा है, छोड़ ना दे यार, टेंशन की ऐसी की तैसी। अरे चित्रगुप्त जी महाराज। अरे थोड़ा तेज चलना, पैरों में मेहंदी लगी है क्या?
अरे महाराज चप्पल तो यमलोक में ही रह गई। हाँ, यहाँ मिलेगी तेरे को बाटा की चप्पल, बकवास कर रहा खाम खाई की। अरे महाराज इधर देखो, आहा, कितनी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं। अबे चुप, ये स्वर्ग लोक नहीं, ये मृत लोक है। यानी अगर यहाँ जूते पड़ने लगे तो मैं भी अपना धनुष बाणुपुरी छोड़ के आया, याद है ना? अरे लेकिन ये कन्या कर क्या रही है? Hi young man, what's up? Let's join us guys. Hi guys, please come on, let's party. अरे ओ चित्रगुप्त, जी महाराज। अरे ये कन्याएं हाय हाय क्यों कर रही हैं? इनके सिर में दर्द है क्या? अरे महाराज, हाँ, ये अंग्रेजी भाषा में आपका अभिवादन कर रही है। ये कैसा अभिवादन? ये तो हमें कभी किसी देवी देवता ने भी नहीं किया। अरे महाराज, अंग्रेजी में ऐसा ही अभिवादन होता है। तो क्या धरती पे अंग्रेजी बोलते हैं? अरे महाराज, यहाँ अंग्रेजी बोली ही नहीं जाती, यहाँ अंग्रेजी पीवी जाती है। ओ हेलो, क्या तुम दोनों कब से गुटर गुटर करे जा रहे हो? मैंने कहा ना पीनी है तो हमें ज्वाइन करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अरे मूर्ख कन्या, तुम्हें ये पता नहीं कि तुम यमराज से बात कर रही हो? यमराज से। यमराज? हाँ यार, 2 कश लगाने के बाद तो हम भी अपने आप को डोनाल्ड ट्रम्प समझने लग जाते हैं। बट तुम तो कमाल में बंदा निकला, सीधा अपने आप को यमराज ही समझ बैठा हुआ। अरे ओ चित्रगुप्त जी महाराज। अबे ये डोनाल्ड ट्रम्प कौन है? ये कहीं हिरणा कुछ भेष बदल के तो नहीं घूम रहा धरती पे? अरे महाराज, ट्रंक नहीं ट्रम्प। हाँ जो भी है। महाराज, मुझे लगता है कि लगता है धरती का कोई नया यमराज आया है। अच्छा, यार सारी आत्माएं तो हमारे पास वहाँ पे यमलोक में आती हैं, फिर ये धरती पे क्या मूंगफलियां बेचता है? ये क्या करता है? अरे महाराज, आपने कलयुग का रवैया नहीं देखा था? मुझे लगता है कि उसने धरती पर यमराज की कोई नई भर्ती निकाली है। हाँ, वो कैंसी लगता है एक ही निकली थी। अबे बेवड़ो चुप, कब से देख रहे हो बिना सिर पैर की बातें किए जा रहे हो? मैंने कहा ना पीनी है पियो, अब तो रहने ही दो, मत ज्वाइन करना हमें और फूट जाओ यहाँ से। महाराज, लगता है कन्या नाराज हो गई। हाँ चित्रगुप्त, कन्याओं का क्रोध और जनता का सरकार के खिलाफ विरोध भाई कौन सहन कर सकता है? चल, तेरी तो चप्पल है नहीं, अगर मेरे जूते उतर गए तो ऊपर भी एक जोड़ी भी नहीं बची। हाँ जा। आपकी बात तो बननी नहीं, मेरी भी कहीं बनने नहीं देंगे। चलिए। अरे जब तेरी स्वर्ग में नहीं बनी, धरती में क्या बनेगी? आ जा। ये धरती घूम रही है या मैं घूम रही हूँ? ओह कशिश कशिश, क्या हुआ? आखिर खोल कशिश, उठ कशिश, क्या हुआ? उषा उषा तो इसके घर पे बता दिया, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ 16 में। डॉक्टर साहब देखो ना मेरी फ्रेंड को क्या हुआ, प्लीज प्लीज इसे चेक करो जल्दी। मैं इन्हें चेक करके बताती हूँ, बाहर वेट कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी करना। बिल्कुल। नमस्ते आंटी। क्या हुआ? कहाँ है मेरी बेटी? कैसी है वो? उषा मुझे ना कुछ बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं ना वो निपटा के आती हूँ, तू यहाँ संभाल, ठीक है? बाय। रुचिका निकल ले यहाँ से, मुसीबत सर पे मंडरा रही है, निकलने में तेरी भलाई है। आंटी, वो आपकी बेटी अचानक से बेहोश हो गई थी, इसलिए उसको 16 हॉस्पिटल लाना पड़ा। इस लड़की के साथ कौन है? जी डॉक्टर साहब, मैं हूँ। क्या हुआ? ज्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं, आपकी बेटी ठीक तो है, लेकिन क्या लेकिन डॉक्टर साहब, बताइए ना मुझे प्लीज। मुझे ये बताते हुए बहुत अजीब लग रहा है कि आपकी बेटी ने
ड्रग्स के ओवरडोज लिए थे, उसकी वजह से ये बेहोश हो गए। डॉक्टर साहब ड्रग्स तो वो लेती ही नहीं है। बताइए ना डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? आपने अच्छे से चेक किया है? जी हाँ बिल्कुल, हमने प्रॉपर चेकअप के बाद ही हमें पता लगा कि उन्होंने ड्रग्स के ओवरडोज लिए थे। डॉक्टर साहब पर मुझे अभी मिलना है उससे। अरे डॉक्टर साहब प्लीज बताइए ना। चलो आंटी आप दोनों बात कीजिए, मैं भी 2 मिनट में काम कर। सॉरी बट अभी हम आपको परमिशन नहीं दे सकते उनसे मिलने की। एक बार पुलिस अपना बयान ले लेगी, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा, तब तक आप वेट कीजिए। चलो शाह, सिर्फ खतरा मंडरा रहा है, पुलिस आने वाली है। निकल है। इंस्पेक्टर मंजीत, पेशेंट को होश आ गया, आप इन्हें इसका बयान ले लीजिए। ओके ठीक है, लेट मी चेक। हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? किसने दिया आपको नशा? कहाँ से लाई ड्रग्स? कौन है स्मगलर? डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। वो तो मैं एक दिन बहुत ज्यादा उदास बैठी थी, मेरे पास मेरी 2 फ्रेंड्स आई और अच्छा ये है कहानी। ठीक है, बढ़िया, नाम रोशन कर रहे हो आप अपने माँ बाप का और देश का। तुम्हारे जैसे नशेड़ी लोग होते हैं, इनकी वजह से ही सारे परिवार बर्बाद होते हैं। गिरफ्तार कर लो हवलदारी से। नहीं मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कशिश ने कुछ नहीं किया, मैंने उसे ड्रग्स दिए थे। प्लीज उसे मत लेके। बड़ा बुरा सपना देखा यार मैंने। भगवान जी प्लीज इसे सच मत होने देना। एक उपकरण के सपना कर रही है तू? खड़ी होने कब से जगा रही हूँ तेरे को? मैम आप कौन? मैं पुलिस इंस्पेक्टर मंजीत। मैम आप यहाँ पे? कल रात को तुम्हारे हॉस्टल में रेड पड़ी और मुझे तेरी अलमारी से ड्रग्स के बहुत सारे पैकेट मिले हैं। तू मेरे को पहले ये बता कि कहाँ से आए वो ड्रग्स के पैकेट? किसने दे रखा? कौन है इसके पीछे? मैम वो क्यों कर रहे हैं? चल हवलदारी को गिरफ्तार कर ले, वहीं जाके पता चलेगा कौन है असली गुनहगार। मैडम जी गिरफ्तार तो बाद में होती रहेगी। ड्रग्स के साथ साथ जो चिप्स के पैकेट मिले हैं, सारी रात होगी चेक करते करते, तो खोल में भूख लग रही है मैडम जी। अरे चुप बदतमीज, तुझे पता नहीं है यहाँ पे लड़की के नशे का केस चल रहा है? तुझे चिप्स खाने की लग रही है? चल गिरफ्तार किसको। नहीं मैम मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे मत लेके जाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने नशा नहीं करूंगी आगे से, ना किसी को उकसाऊंगी। प्लीज मुझे मत लेके जाओ प्लीज। देख रहे हैं यमराज, किस तरह से पृथ्वी लोक पर असामयिक मृत्यु और नशा हावी हो रहा है। हाँ, चित्रगुप्त का वेतन अब तो लगता है बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फाइल मेरे पास आ जाएंगी पढ़ने के लिए। लेकिन ये इतना सब फैला कैसे? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? महाराज, इसके लिए ना तो मैं जिम्मेदार हूं और ना कोई और। तो फिर कौन है? मैं बताता हूं महाराज, इसके लिए इंसान खुद जिम्मेवार है। मेहनत करने की बजाय जल्दी काम करने के चक्कर में और दिखावे के लिए इंसान खुद जिम्मेवार है महाराज। झूठे दिखावे और समाज में अपना रुतबा फैलाने के लिए इंसान इतना लाचार हो चुका है कि उसे नशे का सहारा लेना पड़ता है। लास्ट में हम सब यही कहना चाहेंगे, अगर नशा त्याग देगा ये संसार, तभी अभी बच पाएंगे हम सबके परिवार। धन्यवाद। तो भाई ये थी 2.5 दिन की तैयारी, जो देख रही है जनता सारी। तो मैं जल्दी से अपनी टीम को एक बार इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। यमराज के रूप में हमारे बहुत ही मजे हुए कलाकार रवि जागलान, तालियां बजा दो एक बार। चित्रगुप्त
नमस्ते, मैं शिव कुमार शर्मा। बजा दो तालियां, फिर कसर रहने लिखी है। कलयुग के रूप में रोहित भाटिया, बहुत बढ़िया। रुचिका, कशिश और उषा हमारे बोला तो नहीं चाहिए ड्रग पेडलर्स। डॉक्टर के रूप में कशिश यादव, कशिश की मम्मी के रूप में रेखा, पुलिस इंस्पेक्टर मंजीत और हवलदार के रूप में अभिषेक। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सारिਆਂ ने बहुत ही ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। Welcome and take note of the presence of our standing committee members and management committee, faculty members, teachers, staff and the volunteers जिनका बहुत अहम रोल है। Yes, all the alumni, I'm okay with this. Okay. And the alumni present over here. It was nice to see happy and cheerful faces. काफी खुशी से आप लोग थे। कुछ जोक्स थोड़े रोमांटिक भी थे। तो चलो मुझे भी याद आ गई जब हम भी कभी स्कूल में जवान हुआ करते थे। आपका कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर योर वेबसाइट, बहुत अच्छी बनी है। इट वॉज नाइस टू वॉच इट। इट वॉज ग्रेट टू सी दी टेक्नोलॉजी अप्लाइड, द लिंक विद द इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड जो उसमें था। इनफैक्ट मैं कॉम्प्लीमेंट ये देना चाहूंगा कि मुझे अब उसी टाइप का इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड के लिए वेबसाइट चाहिए जो मैं 2 साल से बोल रहा हूँ। So this is what I was looking for. And another compliment is आपके सारे एलुमनाई के फोटोग्राफ्स एंड शॉर्ट बायोडाटा उसमें है, which is something missing with us even now. So yes, I have learned from it, taken note, and compliments to you for organizing this lovely function. जब हम ऐसे मौके पे मिलते हैं, सबसे पहले let us remember not only the first pass outs, but as rightly said, the stakeholders and the people who were here with us right in the beginning. People like Mr. Sood, Miss Sethi, my father, many others were there. हम नाम भूल जाते हैं, मैं तो बाद में आया हूँ, but there were plenty who were here before. नींव वो रख कर गए। और हर एक संस्था में हमें याद रखना है कि जनरेशंस जो निकलती हैं, अगर वो फाउंडर्स को याद रखें और उनके बाद जो अच्छे लोग आए, तो एक संस्था की फिलॉसफी रहती है। जो फिलॉसफी से हम काम कर रहे हैं वो संस्था को भी इंस्पायर करता है। सो लेट अस कलेक्टिवली रिमेंबर ऑलवेज द पीपल हु वर विद अस, हु फाउंडेड अस, गाइडेड अस इनिशियली एंड देन टुक अस अलोंग लाइफ पाथवेज। अब आप लोग के साथ जो आप लोग आए हैं एलुमनाई, यू आर द गाइड्स एंड मेंटर्स फॉर द फ्यूचर, फॉर द स्टूडेंट्स। जो आज के बच्चे हैं उनके आप गाइड्स हैं। सिट विद देम, टॉक टू देम एंड somehow if sometimes there is despondency या कुछ उनको लगता है गाइडेंस की जरूरत, गाइड देम अलोंग पॉजिटिविटी। मैं देख रहा था कि कितने लोग वेल प्लेस्ड हैं, आप अपने कैरियर्स बना रहे हैं, अपनी मेहनत से अपनी जगह बना रहे हैं। वही प्रोत्साहन और मोटिवेशन काइंडली एक्सटेंड टू योर फेलो स्टूडेंट्स हु आर नाउ टुडे यंग एंड थिंकिंग आगे क्या हमारे को वेट करता है। यू हैव टू डू दैट। यू हैव ओवरकम बाय योर शेयर डिलिजेंस एंड डेडिकेशन योर इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल एक्टिविटी। नाउ यू कैन स्टेप फॉरवर्ड एंड लुक एट अदर्स and show to them that there is a place for equity and justice for all in our society. So you have to look forward to that and guide them accordingly. Do not forget your faculty and staff who nurtured you. And as you said, you joked about them, you remembered them. It's a good thing. मेरी एक रिक्वेस्ट है
कई बार जब मीडिया आपसे बातचीत करता है और बोलता है कि आपने जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया, अचीवमेंट्स हैं, तो मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, पर मेरी रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड को भी साथ में शामिल करके। हमारा डेडिकेशन है, स्टाफ कमिटेड है, पर उनको भी प्रोत्साहन की जरूरत है। वो आता है कि जब आप याद करें। कई बार मैंने मीडिया में देखा, चाहे वो विजुअल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, समटाइम्स रेफरेंसेस आर मिसिंग। अगेन आई एम्फसाइज, मैं नाम नहीं मांग रहा कि आपने उसको याद किया या उसको, बट डू रिमेंबर जहां पढ़ करके, इट विल गिव अस मोटिवेशन। दैट्स व्हाट आई लुक फॉरवर्ड। यू आर आवर ब्रिज बिटवीन द स्कूल, कॉलेज एंड बियॉन्ड। जब कॉलेज का समय आता है, 11वीं 12वीं में क्लासेस में कई बार बच्चों को एप्रीहेंशन रहता है, so when you work as mentors and guide them along that pathway also as to how they can go forward. Our future is bright. You have done very well in life. You have inspired us. आपने हमें भी दिखाया है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, और खासकर जो हमारा फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेहनत कर रहा है, वो एक पर्पस के साथ कि आगे उनको जगह मिल रही है समाज में और दे कैन गो फॉरवर्ड। कैरेक्टर बिल्डिंग एंड कॉन्फिडेंस, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, इमोशनल सपोर्ट, ये तो हम देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, जस्ट गिव अस दैट वैल्यू एंड टेक अस अलोंग। इन फ्यूचर हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। हम अपने डोनर्स के साथ बात कर रहे हैं। वी आर लुकिंग एट होलिस्टिक एजुकेशन टू नर्चर द क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। साइंस एंड मैथ्स 10th तक आ चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए we always remain committed and worried. We are working on that and we are trying to expand our outreach. आपसे रिक्वेस्ट है एज एलुमनाई, CSR एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप्स, इसमें भी हमारी मदद करें। We need to reach out to more CSR funding because जैसे आपको पता होगा, we basically run largely on donations. हमारी कमिटमेंट पूरी है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सोचा उसको पूरा करना है और उसी के तरीके से काम करना है। बट इन एडिशन टू दैट फिर एम्फेसिस आता है कि फंडिंग भी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है आप, और यहाँ पे स्टाफ का डेडिकेशन है, टीचिंग फैकल्टी बहुत कमिटेड है। ऑल वी रिक्वायर इज कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग का फ्लो चलता रहा। वी आर विद यू ऑलवेज। आई थैंक यू फॉर हैविंग कॉल्ड अस टुडे। ओके, कल आप लोग स्कूल में सब आए, बच्चे भी हों, हमारे स्कूल के लोग भी होंगे, एंड यू हैव योर गेट टुगेदर, क्रैक योर जोक्स। कल हम बूढ़े लोग नहीं होंगे, ताकि आप लोग आराम से बैठ के अपने जो जोक्स क्रैक करना है, बातचीत करनी है, खुशियां जाहिर करनी है, सब कुछ करें। और वर्कशॉप भी है सिस्टर्स की, वो भी आप उसमें शामिल हो। एंजॉय योरसेल्फ, खुशी का माहौल रखें। कभी कभार आप लोग आपस में मिलते हैं तो खुश रहो। आई ब्लेस यू विद ब्राइट करियर्स एंड फ्यूचर अहेड। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू ऑलवेज हाउ वेल यू आर डूइंग इन लाइफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੈੜਾ ਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। पे हम मंजिल पाएंगे, मेहनत के बलबूते पर हम मंजिल पाएंगे। जो ना कर सका कोई वो कर दिखलाएगा। कश्ती को तोहफे में किनारा दे दो, मेरे बिखरे हुए गीत हैं। राजेश सर, कुलजीत मैडम, इनको सुरों का सहारा दे दो। मेरे लहजे में जी हजूर ना था,
मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। मैं पल भर के लिए भी अगर बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। सो वंदे वंदे जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप लोगों को देख करके हमारे अंदर, जैसे अपने चेयरमैन कपिला साहब ने कहा ना कि हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, मतलब बूढ़े का मतलब है कि जो 60 से ऊपर हो जाते हैं वो मिडिल एज में आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों का उत्साह देख करके, उमंग देख करके, उल्लास देख करके, आप लोगों की एनर्जेटिक और कहना चाहिए कि आपकी ऊर्जा देख करके हम लोगों के अंदर जो है एक अच्छी भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस अवसर पर श्री दिनेश कपिला जी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, मैडम सुपर्णा जी, ऑनरेरी सेक्रेटरी मिसेज अनिता जारा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और अपने श्री बीडी शर्मा जी, फॉर्मर सेक्रेटरी साहब, श्री चोटा जी, द चीफ गेस्ट ऑफ द डे मिस्टर वर्मा साहब, द वर्दी प्रिंसिपल ऑफ दिस पीजी कॉलेज डॉक्टर प्रोफेसर अजय शर्मा जी, and all the Dr. Gulati ji and all the faculty members including Mr. Rakesh Sharma, Principal of Institute for the Blind, all the faculty staff, dear students and alumni, entire family। क्योंकि मैं यदि सभी का नाम लूंगा, चाहे वो शेड वाले भाई साहब हों, चाहे वो दूसरे वाले भाई साहब हों, तो यहाँ लगेगा कि पूरा हमारा जो ना एक चिड़ियाघर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब A to Z, मतलब A से लेकर के Z तक जितने भी एलुमनाई फैमिली के लोग हैं, हम बोलते हैं फैमिली। फैमिली का मतलब होता है फादर एंड मदर आई लव यू। फैमिली का मतलब होता है फादर एंड मदर आई लव यू। नास्ति विद्या समा चक्षु, नास्ति सत्य समा तप, नास्ति राग सम दुखम, नास्ति त्याग सम सुखम। मतलब आंख से, मतलब विद्या से बढ़ के कोई बड़ी आंख नहीं होती है। नो गोल्ड, ओनली एजुकेशन कैन मेक मैन वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। धन नहीं, अपितु शिक्षा व्यक्ति को महान एवं प्रतिभाशाली बनाती है। आज आप लोग जो हमारे एलुमनाई फैमिली है, अलग अलग पदों में आसीन है, और आपकी पोजीशन, आपकी प्रशंसा और आपकी जो कार्य कुशलता, आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है, जब हमें उसकी फीडबैक मिलती है तो हमारा दिल जो गदगद हो जाता है। जैसे कि अभी संजीव गांधी जी ने जनरल राजेंद्र नाथ साहब जो कि हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, श्री सूद साहब जो कि हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, उन लोगों के बारे में बातचीत की, मैडम गिरधर से बातचीत की है। तो बच्चे, कपिला साहब ने बिल्कुल सही कहा है, पास्ट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट एंड प्रेजेंट मॉडिफाई द फ्यूचर, बिकॉज दोज आर ancestor, their blessing, their contribution, their we can say that उनका जो योगदान है वो हमारे लिए चिरस्मरणीय रहता है। जैसे आपने देखा होगा, अपने प्रधानमंत्री जी हर बार ये कहते हैं कि भैया जो यही समय है, सही समय है। तो आप लोग जैसे समय पे कार्यक्रम करते हैं, हम लोगों को भी जब इनविटेशन आता है तो हमें बड़ी उत्सुकता हो जाती है, हम जरूर जाएंगे, अच्छा लगेगा। और इस तरह की गजानंद है, ये जो शेर वाले भाई साहब हैं, भगवान जी हैं, या आपने जो है कनेक्टर शिव कुमार है, मतलब सारे बच्चों की, पूजा है, मनदीप है, मतलब जितने सारे बच्चे हैं, ये हमारे जो है कनेक्टर अग्रदूत हैं, दे आर द पायनियर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड। तो बच्चे, जब मैं इंस्टीट्यूट में आया था तो उस टाइम केवल 22 बच्चे थे, ओनली 22 स्टूडेंट्स में थे। और धीरे धीरे जनरल साहब ने, सूद साहब ने कहा नहीं चढ़ा, हमें इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना है। और पहले हम जो CBSE उसमें थे, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में, उनके ब्लेसिंग से हम जो CBSE में एफिलिएटेड हो गए। और आज हमारे इंस्टीट्यूट की जो पहचान है, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड में भी हमारे इंस्टीट्यूट का नाम जाता है। जब भी RCI के कोई प्रोग्राम होते हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या NCERT के, दे ऑलवेज प्रेफर कि उनका जो फैकल्टी है, उनकी जो गेस्ट फैकल्टी हो, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से जरूर आए। तो बच्चे, हमारे लिए क्या ये गर्व की बात हो जाती है। और हम तो यही कहते हैं, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। लोग जिंदगी सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। तो वास्तव में
इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड का जो योगदान है, आज जो आप हमारे कर्णधार हैं, आप लोगों ने जो वेबसाइट तैयार की है, कपिला साहब ने आप लोगों की प्रशंसा की है। काबल देखो, हमें भी 2 साल होने जा रहे हैं, हम कंटेम्पलेट कर रहे थे, आप लोगों ने उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो बच्चे मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बनी, प्यारे के रंग बनो जिंदा तस्वीर बनी। तो आप बच्चे जो है हमारे उत्साह के, उमंग के और उल्लास के जो प्रतीक हैं, तो वी फील एलिवेटेड, वी फील वेरी हैप्पी। और जैसे कि कपिला साहब ने कहा है कि जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं वो नई जनरेशन को इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि भाई आगे बढ़ो। हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हमारे उम्मीदों की उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमी, सारा आसमान तो अभी बाकी है। तो आप बच्चे, ये तो आपका जो 3rd एलुमनाई एसोसिएशन मीटिंग है ना, और आपके साथ में जो भी एसोसिएट है, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड और सनातन धर्म और मॉडल फाउंडेशन और जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब, सभी लोगों का। तो बच्चे ये हम चाहते हैं कि आप जो है ऐसी उन्नति करते रहें और परचम फैलाते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि बच्चे शिक्षा आदमी को ज्ञान देती है और विनम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, और तीनों मिल जाते हैं तो आदमी को सम्मान मिलता है। आज जब हम कहीं भी जाते हैं बोलते हैं ये इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के चंडीगढ़ के हैं, चाहे कपिला साहब हो, चाहे मैडम सुपर्णा जी हो, राकेश शर्मा जी हो, और चाहे हमारे फैकल्टी के मेंबर हो। तो बच्चे ऐसे ही आप लोगों ने जहां भी आप रहे, जो हमारी एलुमनाई फैमिली है, हम यही कहते हैं बच्चे मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रोज लो, मौज लो, ना मिले तो खोज लो, क्योंकि जो खुशी है उसको हरदम बरकरार रखना है। क्योंकि बच्चे हैप्पीनेस इज द बेस्ट टॉनिक। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, I am working as a motivational speaker, so I keep going to one or the another institution time to time. तो मैं sighted बच्चों को और अधिकतर लोगों को यही sensitize करता हूँ कि देखो भाई, they lack the sight but not vision. उनके पास दृष्टि नहीं है लेकिन दृष्टिकोण है, उनके पास तन की आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखें हैं, उनके पास में नजर नहीं है लेकिन नजरिया है। तो सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, किस्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो वी हैव टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द एटीट्यूड, वी हैव टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द एटीट्यूड। तो इसीलिए कहते हैं बच्चे, आप हमारी जो मसाल है, मिसाल है, और आपके जो कार्य हैं वो सभी को प्रेरणा देते हैं। आज में बहुत सारे हमारे जो एक्स स्टूडेंट हैं उनको मिल करके, उनके पेरेंट्स को मिल करके उन्होंने बताया सर मेरी बेटी कुरुक्षेत्र में पढ़ी है। एक लड़की यहाँ पे गुरलीन आई थी, वो रहने वाली जलंधर के। गुरलीन बेटा आप भूल गई होंगी, आपको जब एडमिशन दिया था मैं आपके साथ जलंधर गया था। कुछ बच्चे थे जिनके साथ में मैं अलग अलग जगह पे गया, तो उनको जो इंक्लूजन के लिए हमने प्रमोट किया है। तो बच्चे चाहे भले भूल जाए लेकिन टीचर को याद रहता है। आई फील वेरी हैप्पी कि वो बोल रही थी शायद कुछ टीचर मुझे याद कर रहे होंगे। बेटा आप तो हमारे संतति हैं, हम आपको याद करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे हम क्योंकि समय को देखते हुए और भी लोगों ने बातचीत करनी है, हम ये कहेंगे कि बच्चे गाओ गीत बहार है, खुशी का त्योहार है, इस प्रकार का मिलन होना चाहिए। इट इज ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म और आई कॉन्ग्रेचुलेट द इंटायर ऑफिस बेरर ऑफ द एलुमनाई फैमिली कि आपका जो प्रयास है, भागीरथ प्रयास है, प्रशंसनीय है। विचार तो बहुत है लेकिन समय को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि बच्चे सभी नगमे साथ पर नहीं गाए जाते हैं, सभी नगमे साथ पर नहीं गाए जाते हैं, सभी लोग तो महफिल में नहीं बुलाए जाते, कुछ पास रह के याद नहीं आते और एलुमनाई लोग अलग अलग जगह के बुलाए नहीं जाते हैं। और अंत में यही कहूंगा कि बच्चे महफूज कर लो सितारों को आंखों में, महफूज कर लो सितारों को आंखों में, दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं तुम भी मुसाफिर हम भी, फिर किसी दिन इसी तरह से चंडीगढ़ में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। वंदे वंदे, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जिस तरह का दिया है, 1 2 3 4 रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, रावर का जले आंखों में जिस तरह का दिया जले, हो रोज रोज आंखों तले।
अलग नहीं होते, दूरियां होती हैं, लेकिन दिल दूर नहीं होते। वाह 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 वाह। स्वागत है आप सभी का IFTV एल्युमिनी मीट 2025 के इस दूसरे सेगमेंट एक शाम दोस्ती के नाम। जी हाँ, एक शाम दोस्ती के नाम, एक शाम दोस्ती के नाम। आप सबके इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। मैं जशनप्रीत कौर और मेरे को होस्ट मिस्टर रोहित भाटिया, हम आपके खिदमत में हाजिर हैं एक बहुत ही खूबसूरत रंगारंग प्रोग्राम लेकर, जो कि इस शाम में और भी रंग भर देगा। दोस्ती, दोस्ती यह एक ऐसा एहसास है जो आज हम सबको एक दूसरे के पास खींच लाया है। बिल्कुल, हम सब इस शाम को इकट्ठे बैठकर एंजॉय करेंगे और दोस्ती के लम्हों को अलग अलग परफॉर्मेंसेस के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और हमारे एलुमिनाइज के हिडन टैलेंटेड सामने आएंगे और उम्मीद करती हूँ कि हम सब इस शाम का बहुत ही अच्छे से आनंद उठाएंगे। आज का यह कार्यक्रम हमारे धमाकेदार परफॉर्मेंसेस से आपका मनोरंजन भी करेगा और आपको प्रभावित भी करेगा। मैं जानता हूं कि आप इस कार्यक्रम का बहुत लम्हे से वेट कर रहे हैं, बहुत लम्हे से इंतजार कर रहे हैं। मैं भी नहीं चाहता कि आपके इस इंतजार को और बढ़ाया जाए। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं प्रशंसा करना चाहूंगा एल्युमिनी मीट जो ये कमिटीज हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। एक बहुत ही वेल तरीके से इन्होंने इस एल्युमिनी मीट को ऑर्गेनाइज किया है। आज इन्हीं सब बच्चों के योगदान से हम इस स्टेज पर खड़े हैं और आप सबके सामने बात कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। भगवान ईश्वर, जब भी हम यह शब्द दोहराते हैं हमारे हृदय तथा मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम को शुरुआत करूंगा और बुलाना चाहूंगा अपने और हमारे सबके चहेते प्लेबैक सिंगर पवन को, जिनकी आवाज बहुत सुरीली है और ये सुरों की खान है। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। A huge round of applause for Pawan Kumar. Come on this stage. हेलो चेक 1 2 3। सबसे पहले तो वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। ह्यूज थैंक यू बोलना चाहूँगा गजानन भाई, सोनम भाई और जितने भी सीनियर हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे, संजीव भाई खासकर जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में खड़ा होने का मौका दिया। और मैं आप सभी के सामने गाने से इतना नर्वस हो रहा हूँ, मुझे आपकी तालियों की नीडेगा, ताली मार देंगे। वोटिंग भी साथ में यार, लगना चाहिए ऑडियंस से। शिव कैलाशों के बस गौरी धामों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के बस गौरी धामों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों का अंत न पाया, निज
रे सा नि सा रे मा रे सा नि सा रे मा पा नि पा मा रे नि सा रे मा पा नि सा रे नि सा नि पा मा शिव कैलाशों का अंत ना पाया, अंत पे अंत तेरी माया, भोले बाबा अंत पे अंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी गौरी धामों के राजा शंकर संकट हरण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आराधना शिव कैलाशों के वासी गौरी धामों के राजा शंकर संकट हरण। तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारे बीच शिव कुमार शिबू जी आ चुके हैं। वो एक बहुत ही बड़े जाने माने म्यूजिशियन हैं, सरबजीत सिंह शिबू जी, सॉरी सरबजीत सिंह शिबू जी आ चुके हैं। बहुत ही जोरदार तालियों से उनका स्वागत। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। लेकिन उससे पहले एक शायरी कि दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, कि दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, हम किसी और पर यूं ही फिदा नहीं होते। प्यार से भी बड़ा होता है रिश्ता दोस्ती का, कि प्यार से भी बड़ा होता है रिश्ता दोस्ती का, क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते, क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर, जो है एक गजल जो आपके दिल को अंदर तक प्रभावित करेगी, आपके दिल को छू जाएगी। और वो गजल पेश करेंगे आपके सामने उमेश, जो है वो एक बहुत ही सुंदर गजल आपके सामने गाएंगे। मिस्टर उमेश से मैं निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपनी सुरीली आवाज से सबका हृदय खुश करेंगे। छूने से बितर जाऊंगा, इतना टूटा छूने से बिकर जाऊंगा। आप गए और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा छूने से बिखर जाऊंगा। पूछ कर मेरा पता वक्त जायदा ना करो, पूछ
किधर जाऊंगा, मैं तो बंजारा हूँ, क्या जाने किधर जाऊंगा। आप गए और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा तूने से बिखर जाऊंगा। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी काशी का। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी काशी का। कहेगी मैं उतर जाऊंगा, मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। आप गए और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा छूने दे बिखर जाऊंगा, इतना टूटा छूने दे बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। यार महाराजा रोड़ा पाके दस दो। हाँ अब ठीक है। सो अब हमारे जो अगले परफॉर्मर हैं, हमारे स्कूल के सबसे फेमस अलुमनाई है, 1994 बैच पास आउट, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया। सो आप सब जानते हैं, नाम पहचान गए।